तो 2026 की बात होगी। नए वर्ष की शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं गुरु और राहु के गोचर की। मुख्यतः बात हम गुरु की करेंगे, राहु के गोचर के ऊपर टिप्पणी जरूर करेंगे, क्योंकि राहु काफ़ी महत्वपूर्ण स्थिति में है, त्रिकोण में है, पंचम भाव में है। इस बीच दोस्तों, गुरु ये जो राशि परिवर्तन के दौर में है, आगे पीछे जा रहे हैं, तो ये गोचर आपकी कुंडली में बहुत महत्वपूर्ण हिस्से में है। 9th और 10th हाउस में गुरु का गोचर रहेगा। 5 दिसंबर तक गुरु आपके कर्म भाव में 10th हाउस में रहेंगे। एक महीना अभी शेष है। उसके पश्चात भाग्य स्थान में पुनः वक्री गति से प्रवेश कर जाएंगे और 11 मार्च तक वक्री रहेंगे। पहले हम गुरु के गोचर को ही पकड़ लेते हैं, बात करते हैं, क्योंकि आपके कर्म के भाव को और आपके भाग्य के भाव को प्रभावित कर रहा है। और नेक्स्ट ईयर भी 2026 की बात करें तो 2 जून को गुरु फिर से आपके कैरियर के भाव में आ जाएंगे। आपकी प्रतिष्ठा स्टेटस के भाव में 10th हाउस में 2 जून से प्रवेश करेंगे। तो भाग्य भाव और कर्म भाव गुरु के ऊपर आश्रित रहेगा, गुरु प्रभावित करेंगे। चलिए, अच्छी बात है। गुरु तो गुरु हैं, शुभ प्लैनेट है, तो शुभता ही बिखेरते हैं जहाँ भी जाएं। तो भाग्य स्थान में गुरु दोस्तों वक्री चाल से जैसे ही 5 दिसंबर को पीछे आते हैं मिथुन राशि में, तो 5 दिसंबर से लेकर 11 मार्च तक ये मिथुन राशि में रहेंगे, 11 मार्च 2026 तक। तो भाग्य भाव में, किस्मत के भाव में आपको ऐसा लगेगा कि किस्मत कहीं आपको डिच ना कर दे। ऊपर वाला ठीक ठाक सब कुछ चल रहा है, कहीं साथ ना छोड़ दे। कोई भी प्रोजेक्ट हो सकता है, खासकर फाइनेंस से रिलेटेड, शिक्षा से रिलेटेड या धर्म से रिलेटेड, गोल्ड से रिलेटेड। गोल्ड का भी कारक है गुरु। आजकल गोल्ड के भाव काफ़ी आकाश छू रहे हैं। तो जिन्होंने गोल्ड में इन्वेस्ट किया है, शिक्षा के क्षेत्र में कामकाज कर रहे हैं, या धर्म के क्षेत्र में संलग्न हैं, या फिर पैसे के लेन देन में रुचि रखते हैं, व्यापार करते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करते हैं, स्टॉक मार्केट इत्यादि, या मनी ट्रांसफ़र, या आर्थिक स्थिति के साथ जुड़े हुए हैं, बैंकिंग प्रणाली में हैं, ट्रेजरर हैं, ट्रेजरी में कामकाज करते, खजानची हैं कहीं, तो उनके लिए ये गोचर बहुत महत्वपूर्ण भी है। अक्सर सभी के साथ होता है कि हम प्लान करते हैं, कोई प्रोग्राम बनाते हैं, उसको फिर खारिज करना पड़ता है, क्योंकि ऐन मौके पर पता चलता है कि ये काम नहीं हो पाएगा। भाग्य क्योंकि साथ नहीं देता, किस्मत साथ नहीं देती। ऐसा फील होगा और हो भी सकता है टेम्परेरी फेज के लिए, परंतु बाद में लेटर ऑन स्टेबिलिटी आ जाएगी। भाग्य ही, यही भाग्य आपको ऊंचाइयां देगा। क्या होगा प्रभाव अगर हम दृष्टियों से देखें? 9th हाउस में पड़े हुए गुरु को देखें तो पंचम दृष्टि से आपके लग्न को देखते हैं। आपको विजनरी बनाता है ये गुरु। थोड़ी देर के लिए आपको लगेगा, वक्री पीरियड में 11 मार्च तक, जब तक वक्री हैं, लगेगा कि आपने जो भी फ्यूचर के बारे में सोचा है, जो विजन है आपका, क्या वह ठीक है? या जो सलाह आपको मिल रही है, या जो आपके शिक्षक हैं, जो आपके गाइड हैं, जो मेंटोर हैं, क्या वह सही सलाह दे रहे हैं? कई बार होता है आपको एक्सपर्ट एडवाइस भी गलत मिल जाती है। सो बी केयरफुल, पूरी तरह से टेस्ट करें और अपने विजन के ऊपर डाउट मत करें। हाँ, ठोक बजाकर चेक कर लें कि जो आपने प्लानिंग बनाई है अपने परिवार के लिए, अपने बिजनेस के लिए, संतान के लिए, पढ़ाई के लिए, अगर छात्र हैं, कोई भी
व्यक्ति हो सकता, कुछ भी करने वाला व्यक्ति हो सकता, तो उससे थोड़ा सा अपने ऊपर डाउट थोड़ी देर के लिए हो सकता है इस पीरियड में जब भाग्य स्थान में आए। इसी तरह से फॉरेन रिलेशंस, विदेशी व्यापार की बात करें या विदेश अगर आप जाना चाहते हैं, छात्र हैं स्टडी के लिए, टेम्परेरी तौर से उसमें विघ्न आ सकता है, टेम्परेरी, परमानेंट नहीं होगा। कि ये ऐसा नहीं कह सकते कि वक्री पीरियड में अब विदेश ही नहीं जा सकते, नहीं, थोड़ी देर के लिए आपकी प्लानिंग दाएं बाएं हो सकती है, कोई अवरोध आ सकता है। इसी तरह अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करते तो उसमें विघ्न आ सकता है, चांसेस प्रबल हैं, क्योंकि फाइनेंस का कारक है गुरु, तो फाइनेंस संबंधित कामकाज थोड़ी देर के लिए भाग्य के कारण उसमें अवरोध आता है। ईश्वरीय सहायता, दैवी कृपा जब थोड़ी देर के लिए नदारद हो, वहाँ हो ना जहाँ पर आपको चाहिए होती है भी, हाँ अब तो मुझे भाग्य के कारण ये मिलना ही चाहिए, किस्मत तो साथ देगी। कुछ देर के लिए, कुछ दिनों के लिए हो सकता है, 10 दिन 15 दिन हो जाए बीच में, परंतु जनवरी का महीना मुझे लगता है और ग्रहों को की बात भी यहाँ पर नहीं कर पाएंगे, बेहतर ही होगा नया साल। वहाँ पर गुरु तब तक ठीक ठाक ट्रैक पर आ चुके होंगे, अच्छी डिग्रीज पर पहुँच चुके होंगे, तो गुरु के कारण मार्केटिंग के व्यक्तियों के लिए समय अच्छा रहेगा। पराक्रम में वृद्धि होगी, थर्ड हाउस, सिबलिंग्स का साथ मिलेगा, छोटे भाई बहनों की तरक्की भी होगी, अड़ोसी पड़ोसियों का साथ मिलेगा, शुभ समाचार मिलेंगे, ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी गुरु के कारण। 11 मार्च के बाद तो ये तय है जब गुरु मार्गी होते हैं। मार्च कहने का मतलब जनवरी फरवरी हल्का फुल्का आपको बातों को, चीज़ों को, सिचुएशंस को चेक करते रहना है। 2 मंथ्स जनवरी और फरवरी यू हैव टू बी चेक, अपने डाउट्स को क्लियर करते रहना है, कन्फ्यूजन्स को जरूर दूर करना है, डाउट में नहीं रहना किसी तरह के काम को लेकर, किसी तरह की सिचुएशन को लेकर। मैं बता रहा था गुरु की दृष्टि 11 मार्च से, देखिए यही लगन पर दृष्टि आपको भाग्यशाली बना देती, आप सफल कंपटीटर साबित होते हैं, कर्जे की प्रॉब्लम से निजात मिलती है, क्योंकि छठे भाव का भी मालिक, अगर हम तुला लगन की बात करें, तुला असेंडेंट की, लिब्रा असेंडेंट की बात करें, कोर्ट कचहरी में फतेह के योग बनते हैं। अगर वकील हैं तो आपकी वकालत अच्छी चलती है, अच्छे मेंटोर साबित होते हैं, अच्छे गाइड साबित होते हैं, गोल्ड में निवेश करने से फ़ायदा होता है, स्टॉक मार्केट में निवेश करने से फ़ायदा होता है। जनवरी फरवरी थोड़ा सा केयरफुल रहें। ये नहीं कहता कि आप काम करना बंद कर दें, हाँ 10-20% इन्वेस्टमेंट कम कर लें, गोल्ड के रेट्स को अप डाउन जाते हुए देखें, उसमें ज़्यादा निवेश ना करें, पता नहीं कब यह गोल्ड नीचे आ जाए। देखिए हालांकि वैश्विक स्थितियां ग्लोबल लेवल पर देखें तो ऐसा दिखता नहीं है, गोल्ड विल कंटिन्यू टू राइज अनअबेटेड, ये 2 लाख भी पार करेगा इंडियन रुपीज में। इसी तरह चांदी का भी हिसाब है, ग्रहों की स्थिति के हिसाब से मैं बता रहा हूं आपको, दिस इज नॉट जस्ट जेनरिक चीजें बता रहा हूं, ये होगा। गोल्ड सिल्वर विल राइज, गुरु वक्री हैं, अतिचारी हैं, आगे पीछे जा रहे हैं, गोल्ड के कारक हैं, फाइनेंस के, पैसे के कारक हैं, पैसे का लेन देन व्यापार जो करते हैं, 2 महीने जनवरी फरवरी ध्यान दें, उसके पश्चात धन की बरसात होगी। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट से लाभ ही लाभ होगा, अभी भी नुकसान के योग तो नहीं है, क्योंकि भाग्य स्थान में होगा गुरु। हाँ, भाग्य उतना साथ नहीं देता, आपको कहीं ना कहीं ऊपर वाले से रंज रह जाएगा, प्रभु ये भी हो जाता, वो भी हो जाता। देखिए इंसान की इच्छाएं तो पूर्ण नहीं होती है ना, तो फरवरी तक थोड़ा सा मलाल हो सकता है, बट परंतु अगर आप सतर्क हैं, ठीक है, अगर आप सतर्क हैं तो वो मलाल भी नहीं होगा, ठीक है। तो एफर्ट करिए, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट रखिए अपने आप में, प्रतिस्पर्धा कार्यस्थल पर रहेगी, होनी चाहिए, और उसमें आप को भाग्य साथ देता रहेगा, इंट्यूशन पावर आपकी साथ रहेगी, और अध्यात्म की तरफ भी आपका रुझान रहेगा।
योगा मेडिटेशन करते रहें। हालांकि आपको समय निकालना पड़ेगा योगा मेडिटेशन के लिए। जनवरी फरवरी में ज़्यादा समय ना मिले या ज़्यादा ध्यान ना लगे प्रभु की भक्ति में, कुछ दिन ऐसे होंगे बीच में क्योंकि व्यस्त होंगे। भाग्य स्थान में गुरु हो तो काफ़ी कुछ होता है ज़िंदगी में, अच्छी सेंस में, पॉजिटिव सेंस में। गुरु की दृष्टि पंचम भाव के ऊपर, संतान को लेकर भी कुछ न कुछ बेहतर समय आ रहा है आपके लिए। संतान आपका नाम रोशन करे, संतान को लेकर जो चिंताएं हैं वह खत्म होती हैं। गुरु की दृष्टि भाग्य स्थान में बैठकर 11 मार्च से जैसे ही मार्गी होती हैं तो संतान को लेकर भी कुछ बड़ी उपलब्धि, स्पेकुलेशन में आपको बड़ा लाभ हो, गोल्ड में निवेश करने से लाभ हो, स्टॉक मार्केट में निवेश करने से, लॉन्ग टर्म निवेश करें तो ज़्यादा लाभ होगा। और इसी तरह राहु की अगर चर्चा करें, राहु दोस्तों यहाँ पर छलिया ग्रह है, पंचम भाव में बुद्धि के स्थान में, बुद्धि को भ्रमित करने की पूरी ताकत रखता है, परंतु गुरु की दृष्टि है। देखिए आप भाग्यशाली हैं कि बड़े डिसीजन लेने से पहले आपको गुरु की मेंटोरशिप मिल रही है, आपको अच्छा कोई एडवाइज़र मिल जाएगा ताकि आप निवेश में नुकसान ना उठाएं, स्पेकुलेशन में नुकसान ना उठाएं। शनि भी ठीक है क्योंकि राहु ने किसका फल देना है? शनि का। शनि 6th हाउस में आपके लिए तो वैसे योग कारक हैं, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी बनने के योग बनते हैं राहु के कारण भी। संतान को लेकर जो दुविधाएं हैं वह गुरु की दृष्टि के कारण खत्म हो जाती है 5 दिसंबर से, परंतु 2 जून से गुरु तो फिर से ऊपर चले जाएंगे 10th हाउस में। राहु यहाँ पर अकेले होंगे। पंचम भाव में बैठा हो राहु 2 जून से लेकर दिसंबर तक, इस राहु के ऊपर गुरु की दृष्टि नहीं होगी। तो जो गर्भवती महिलाएं हैं इस अवधि में केयरफुल रहें। 2 जून से लेकर दिसंबर मिड तक, जब तक राहु शिफ्ट नहीं हो जाता, मकर राशि में प्रवेश नहीं कर जाता। और स्पेकुलेशन में भी आपको ध्यान देना चाहिए। मतलब सेकंड हाफ जब राहु के ऊपर गुरु का प्रभाव नहीं होगा तो यू शुड बी वॉचफुल। अगर आप स्पेकुलेशन करते हैं, गोल्ड में निवेश करते हैं, छात्र हैं, तो पढ़ाई के लिए आपको 10% ज़्यादा एफर्ट करना चाहिए। राहु दोस्तों बुद्धि स्थान में बैठकर मैंने अक्सर पाया है आपसे गलत डिसीजन करवा सकता है जब इसके ऊपर गुरु की दृष्टि ना हो। तो जून से लेकर दिसंबर तक यू शुड नॉट टेक बिग डिसीजन। अपने आप कोई बड़ा डिसीजन ना ले। ऐसा नहीं है कि कोई डिसीजन ही नहीं लेने, डिसीजन बड़ा ना लें, अपने आप एक्सपर्ट एडवाइस से लें, अच्छा रहेगा क्योंकि गुरु केंद्र में आ चुके होंगे। सेकंड हाफ में गुरु धन की स्थिति बेहतर करते ही रहेंगे, बल्कि ज़्यादा बेहतर होगी क्योंकि सेकंड भाव के ऊपर दृष्टि रहेगी 2 जून से गुरु की। 4th हाउस के ऊपर दृष्टि ये अच्छी है, डोमेस्टिक लाइफ अच्छा रहेगा। हालांकि मकर राशि के ऊपर दृष्टि है, फिर भी स्थितियां अनुकूल ही रहेंगी घर परिवार में। 6th हाउस के ऊपर दृष्टि कहीं ना कहीं प्रतिस्पर्धा कार्यस्थल पर आपको बेचैन कर सकती है, परंतु पॉजिटिव रहिए। जो आपके कोलीग्स हैं, जो बॉस है, उनके साथ डिप्लोमेसी के साथ चलें। नौकरी जो करते हैं थोड़ा सा डिप्लोमेसी का सहारा लें। 6ठे भाव के ऊपर दृष्टि, शनि के ऊपर दृष्टि। शनि भी सेकंड हाफ में वक्री हो जाते हैं, हर साल अक्सर आपने देखा। अभी वक्री हैं तो 28 नवंबर से मार्गी होकर आपके लिए स्थितियां बेहतर और भी हो जाएंगी। शनि का मार्गी होना भी आपके लिए सुखद रहेगा क्योंकि आपके लिए योग कारक प्लैनेट हैं, तो सुख में वृद्धि करते हैं। भौतिक सुखों में वृद्धि होती है जब शनि भी मार्गी होती है। पंचम भाव का मालिक है शनि, तो स्पेकुलेशन से लाभ होना शुरू हो जाता है जो कहीं ना कहीं रुका हुआ होगा आपका। संतान को लेकर कोई उपलब्धि, छात्रों के लिए अच्छा समय जैसे ही शनि मार्गी होते हैं 28 नवंबर से। वक्री शनि शनि चलने वाले अवरोध दे देते हैं। तो गुरु 10th हाउस में आपको थोड़ा सा सजग रहना चाहिए। कोई भी डिसीजन लें तो सोच विचार कर लें। धन की स्थिति के मामलात अच्छे होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। निवेश के लिए अच्छा मौका रहेगा कार्यस्थल पर। सीनियर्स की मदद मिलती रहेगी और
अपने डिसीजंस को चेक रीचेक करते रहें। कार्यस्थल पर कोई भी प्लानिंग करते हैं, कोई प्रोग्राम बनाते हैं, उनको चेक करते रहें और डिसिप्लिन होकर कामकाज करते रहें, क्योंकि छठे भाव में शनि यही चाहते हैं कि आप सही तरीके से काम करें और किसी के साथ भेदभाव ना करें, क्योंकि गुरु जस्टिस के कारक हैं। ऑनेस्टी से शनि भी यही चाहते हैं, कर्मफलदाता। तो जो भी काम करें, जो भी डिसीजन लें, सभी का हित ध्यान में रख के लें। कोई गलत डिसीजन लेंगे तो शनि फायर बैक किया करते हैं। जिनकी कुंडली में शनि कार्मिक होते हैं, ज़्यादा प्रभावित होते हैं, तो गुरु आपके लिए रक्षा कवच का ही कार्य करेंगे 10th हाउस में, क्योंकि उच्च के होंगे, एक्साल्टेड होंगे, परंतु प्रतिस्पर्धा कार्यस्थल पर देखने को मिलेगी। बॉस इत्यादि को खुश करने के लिए या अपने सीनियर्स के साथ आपको सुरताल बना के रखने के लिए आपको डिप्लोमेसी का सहारा, टैक्ट का सहारा लेना होगा 2nd हाफ में। हाँ, प्रतिस्पर्धा रहेगी, कंपटीशन रहेगा, जिसमें आप सफल होंगे। अंततः जीत आप ही की होगी, क्योंकि गुरु केंद्रीय प्रभाव तो रखते हैं जो आपको अच्छे गुण देते हैं, और ह्यूमिलिटी रहनी चाहिए, हम्बल रहने चाहिए आप, और रहेंगे भी, चांसेस आर देयर। अपने रूट्स को, अपने बेस को मत छोड़िए। दोस्तों, ये चर्चा आज इतनी ही, फिर से कभी चर्चा जारी करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।